सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। सो सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अगर हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें तो ये कोई स्लाइडिंग झूला है, ठीक है। इस स्लाइडिंग झूले के ऊपर ये कोई भी बेबी बैठा है, कोई भी बच्चा या कोई भी दोस्त आपका बैठा है। इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इसका वेट कितना है? W। ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। जो इसका रिएक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। जो इसका रिएक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो अल्फा के इक्वल है। अब क्या हुआ कि ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, ये बच्चा स्लाइडिंग झूले पे नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। अब आपने क्या किया, पीछे से सीढ़ियों से चढ़ के यहाँ से अपने हाथ से ना एक फोर्स लगाया है, इसको पकड़ा, इसकी टी शर्ट को पकड़ा या किसी भी चीज़ को पकड़ा, ठीक है। और ये एंगल कितना बना रहा है आपका? ये एंगल बना रहा है थीटा, राइट। सो अब आपने इसे पकड़ा, ये एंगल थीटा बना रहा है और ये रुक गया। ये बच्चा यहाँ पे स्लाइड करते हुए रुक गया। तो अब ओवरऑल सिचुएशन क्या आपके पास? ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि ये बच्चा स्टैटिक रेस्ट पे आ चुके हैं, तो इक्विलिब्रियम है बॉडीज का। तो जो तीन फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं वो तीन फोर्स कौन से हैं? एक तो वेट W जो कि डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहे हैं, एक रिएक्शन R है जो कि अपवर्ड्स एक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं, और एक फोर्स F एक्ट कर रहे हैं जो एंगल बना रहा है थीटा, जो एंगल बना रहा है थीटा अलोंग O। कोई भी इनके नाम दे दीजिए। ये नाम है आपके पास A, ये नाम है आपके पास B, ये रिएक्शन R है और ये पॉइंट आपके पास है O, ये पॉइंट O है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि क्या फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अल्फा कांस्टेंट होगा, गिवन होगा आपके पास। आपको फोर्स लगाना है, फोर्स निकालना है कि आपको कितना फोर्स अप्लाई करना है इस बच्चे के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर, ताकि ये रेस्ट पे आ जाए, ताकि इक्विलिब्रियम सिचुएशन मेंटेन हो जाए। और ये रिएक्शन आर तो लगेगा, ठीक है। आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। शुरू करते हैं। इससे पहले एक और चीज़ कि अगर मान लीजिए कि ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है, मानना नहीं ये तो 90 डिग्री ही है, ये एंगल अल्फा है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होते हैं? 180 के इक्वल। सो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस 90 प्लस, मान लीजिए एंगल थीटा है अभी, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, दैट इज 90 माइनस अल्फा के इक्वल, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ गई 90 माइनस अल्फा, तो ये आपके पास बनेगा 90 माइनस अल्फा के इक्वल। फर्दर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ से रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट ये ड्रॉ किया, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ की रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट। जो ये कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल आपके पास, ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। 90 डिग्री में ये तो हो गया 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल होगा अल्फा के इक्वल, राइट। शुरू करते हैं फिर हम इसमें क्या करेंगे हम। सबसे पहले आपको ये सारी लाइंस लिखनी है कि फोर्स एफ एक्ट कर रहे हैं अलोंग जो भी लाइन है, मान लीजिए ओ एल लाइन है। ओ एल जो मेक कर रही है वो एंगल थीटा बना रही है, किसके साथ? विद स्लोप बना रही है। अब इसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कब है? जब इसके ऊपर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये बॉडी आपके पास इक्विलिब्रियम में है कब? अगर इसके ऊपर W एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स F एक्ट कर रहे हैं, एक रिएक्शन एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होगा? तो हम एक लाइन लिखेंगे कि क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, सिंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम under the action of three forces, under the action of three forces, therefore, तो क्या होगा? तो इनके जो रिजॉल्व पार्ट्स हैं वो जीरो के इक्वल होंगे। therefore algebraic sum of resolved part of sum of resolved parts of these forces, part of these forces along and perpendicular to the plane is zero। तो ये किसके इक्वल होगा? ये जीरो के इक्वल होगा। वन बाय वन करके हम इसके रिजॉल्व पार्ट्स निकालते हैं। शुरू करते हैं इसके रिजॉल्व पार्ट्स को निकालना। तो सबसे पहले हम अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं। तो जो फोर्स एफ है वो कितना एंगल बना रहा है? कॉस थीटा बना रहा है, कॉस थीटा। जो आर है वो कितना एंगल बना रहा है? आर बना रहा है एंगल 90 डिग्री, दैट इज आर कॉस 90। और अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है प्लस डब्ल्यू।
अगर हम इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें तो कॉस -90 प्लस अल्फा, ये एंगल आपके पास 90 हो गया और ये अल्फा हो गया, तो डब्ल्यू कितना एंगल में आ रहा है 90 प्लस अल्फा, तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ -90 प्लस अल्फा इक्वल टू 0। ध्यान से देखना कि माइनस क्यों आया, क्योंकि आपने डायरेक्शन क्या लिया क्लॉकवाइज मेजर किए से। तो हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होते हैं। सो वी कैन राइट लाइक दिस, एफ कॉस थीटा प्लस आर कॉस 90, ये तो जीरो हो गया, देन प्लस डब्ल्यू कॉस 90 प्लस अल्फा इक्वल टू 0। फर्दर आपको cos 90 प्लस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos 90 प्लस अल्फा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन अल्फा के इक्वल। तो ये पुट करेंगे, f cos थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस w साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बनी इक्वेशन नंबर 1। अगर ये हम ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। सिमिलरली इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पे हमने कॉस लिखा है वहाँ पे साइन से चेंज करेंगे, मतलब इसके दूसरे कंपोनेंट्स निकालेंगे, रिजॉल्व पार्ट्स निकालेंगे। दैट इज एफ साइन थीटा प्लस आर साइन 90 प्लस डब्ल्यू साइन ऑफ माइनस 90 प्लस अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ साइन थीटा प्लस साइन 90 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, प्लस आर, ये बनेगा माइनस डब्ल्यू साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या बनी, ये इक्वेशन नंबर बनी 2, राइट। सो इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं कि f की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, f किसके इक्वल होगा, w साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल। तो f की वैल्यू आपके पास निकल गई कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। तो एक तो वो अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, एक वो वेट पे डिपेंड कर रहा है कि किसी बच्चे का वेट कितना है और एंगल अल्फा कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इस एंगल के साथ, ठीक है। फर्दर हमें निकालने रिएक्शन आर की वैल्यू, वो हम इक्वेशन नंबर 2 से निकालेंगे। दैट इज आर इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस एफ साइन थीटा। तो ये हमारे पास बनेगा डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस एफ की वैल्यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब एलसीएम कंसिडर किया हमने, तो डब्ल्यू कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट में आपके पास साइन अल्फा साइन थीटा बचा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई। अब आपको बेसिक फॉर्मूलाज हमेशा याद होने चाहिए, जैसे कि कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के इक्वल, साइन ए साइन बी के इक्वल। फर्दर अगर मैं बात करूं कि कॉस ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ये होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के इक्वल। तो आपके पास यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई। तो हमने एफ निकाल लिया और आर निकाल लिया, ठीक है। दोनों एक्सप्रेशंस को एक बार फिर से लिखते हैं। तो आपके पास एफ की वैल्यू कितनी आई, डब्ल्यू साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा, और आर की वैल्यू किसके इक्वल आई, आर इक्वल टू डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। फिर से सिचुएशन सबसे पहले जहाँ से मैंने शुरू किया था, ये आपके पास कोई बॉडी है, कोई बच्चा बैठा है, ठीक है। इसका वेट डब्ल्यू नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। फर्दर आपने एक फोर्स लगाया और इसे स्टैटिक पोजीशन में ले आए, ठीक है, और ये एंगल आपके पास अल्फा था, ये फोर्स आपने अप लगाया। तो देखो आपको कितना फोर्स लगाना है, आपको ये फोर्स लगाना पड़ेगा, उसका वेट जितना दिया होगा और ये एंगल कितना होगा इंक्लिनेशन का एंगल, दैट इज साइन 30, और कितना आप एंगल बना रहे हो, जैसे cos 60 cos 30 कितना एंगल बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली नीचे उतना फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। और रिएक्शन कितना बनेगा, रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होगा डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सिमिलरली ये सारी वैल्यूज में पुट करके अल्फा थीटा और डब्ल्यू, तो आप रिएक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बना हमारे पास एफ और ये बना हमारे पास आर।
बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी बहुत सारी हैं। अगर हम इसके स्पेशल केस की बात करें, अगर आपके पास थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, स्पेशल केस में अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये एफ किसके इक्वल बनेगा, डब्ल्यू साइन अल्फा, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, और आर की वैल्यू किसके इक्वल बनेगी, डब्ल्यू कॉस अल्फा के इक्वल। तो एफ डब्ल्यू साइन अल्फा और आर बनेगा डब्ल्यू कॉस अल्फा के इक्वल। तो इस आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये आर्टिकल मल्टीपल टाइम्स आपको लिख के देखना है, और ये सारे पार्ट्स कि आपने ये कैसे लिखे। बेसिकली ये तीन फोर्सेस थे, एफ आर और डब्ल्यू, इनके कंपोनेंट्स आपने लिखे अलोंग ओ बी और अलोंग ओ आर। तो एक बार आपने एफ कॉस थीटा लिखा और एक बार साइन थीटा। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आपने फोर्स एफ निकाला और फर्दर उसकी हेल्प से आपने आर की वैल्यू निकाली, दैट इज रिएक्शन।